वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया है ताकि राज्य के आदिवासी समुदाय की संस्कृति, उसकी परंपराओं, रीति रिवाज व धार्मिक पहचान को संरक्षण प्रदान किया जा सके। जैसा कि यहाँ पर आप डीडी न्यूज का एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश असेंबली पास रेजोल्यूशन टू ब्रिंग स्टेट अंडर सिक्स्थ शेड्यूल। तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया है कि ताकि राज्य को छठी अनुसूची में लाया जाए। तो इसी विषय के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है। क्योंकि हालांकि ये भी मत भूलिए कि अरुणाचल प्रदेश अनुच्छेद 371 एच व इनर लाइन एरिया के तहत आता है और 371 एच के तहत ही इन्हें विशेष प्रावधान किया गया। तो बने रहिएगा वीडियो में, इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो छठी अनुसूची ये क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और उनमें जो ये छठी अनुसूची है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 244 से 275 तक का है। और इस अनुसूची में 4 राज्य यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यानी कि इन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों की संरक्षण के लिए, उनकी पहचान को बनाने के लिए, धार्मिक जो उसकी पहचान है उसको संरक्षण दिया जा सके आदिवासियों को, उन्हीं के लिए कि संविधान सभा के द्वारा 1949 में बोर्दोलोई समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। और इस अनुसूची के तहत जनजाति क्षेत्रों को के लिए एक विषय के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यपाल को स्वायत्त जिला परिषदें यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। ये अनुसूची 6 की हम बात कर रहे हैं। और इस अनुसूची के तहत ये जो स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इनमें 26 सदस्यों का स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है और 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैसे कि मेघालय के अंदर खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऐसे ही जैंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इसी प्रकार त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरिया ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मिजोरम के अंदर चकमा काउंसिल है, इसी प्रकार लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मारा ऑटोनोमस है, असम के अंदर दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल है, करबी है, बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल है। तो इस प्रकार वेरियस काउंसिल्स है यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिलें गठित इसी अनुसूची के तहत की गई ताकि इन क्षेत्रों के अंदर जो स्थानीय आदिवासी लोग हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान किए जा सकें। अब यदि हम इस अनुसूची के तहत इन जिला स्वायत्त परिषदों की हम बात करें तो इनको वास्तविक शक्तियाँ प्रदान की गई है, संविधान के तहत प्रदान की गई है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा ये अलग से अपने कानून बना सकते हैं, जैसे कि स्थानीय क्षेत्रों का विकास कैसे करना है वो अपने तरीके से विकास कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, वन संपदा है, कृषि एवं आर्थिक नीतियों के संबंध में अपने कानून बना सकते हैं। और इसके अलावा ये स्थानीय स्तर पर अपने कोर्ट गठित कर सकते हैं। और यदि हम इन संस्थाओं, स्थानीय जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, इनको जो फंडिंग दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, इनको फंडिंग की जाती है यानी कि भारत की संचित निधि से इन स्वायत्त जिला परिषदों को अनुदान दिया जाता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो ये अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर ये जो छठी अनुसूची में शामिल करने के प्रावधान लाया गया है, उसमें कहा क्या गया है उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि राज्य के जनजातीय समुदाय के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों व परंपराओं, कायदे कानूनों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि राज्य को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये भी तर्क रखा गया है कि छठी अनुसूची में शामिल होने से राज्य के जनजातीय समुदाय को काफ़ी स्वायत्तता मिल जाएगी और प्रदेश अपनी भू संपदा के संरक्षण के लिए और इन समुदाय के रीति रिवाजों परंपराओं के संरक्षण के लिए और
कानून बना सकता है। हालांकि देखिए अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 371 के अंदर शामिल किया गया और इसके अलावा इनर लाइन परमिट एरिया के अंदर भी शामिल किया गया। और इनर लाइन एरिया जो ये परमिट होता है इसको क्या बोलते हैं, इनर एरिया, इनर लाइन परमिट एरिया की बात यदि हम बात करें तो इसके अंदर यह होता है कि यदि इन आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, विशेष क्षेत्रों के अंदर यदि कोई यात्रा करना चाहता तो उससे केंद्र सरकार से परमिट लेना पड़ेगा और उसे ये क्लियर करना पड़ता है कि कितने वक्त के लिए और किस उद्देश्य के लिए उस क्षेत्र की यात्रा कर रहा है। हालांकि देखिए 371 के ऊपर जब भारत सरकार के द्वारा धारा 370 को जम्मू कश्मीर से डिसॉल्व किया गया तो उसके दौरान भी पूर्वोत्तर के इन राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ भी 371 दिया गया और ये इनको विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो उन्होंने भी ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कहीं केंद्र सरकार के द्वारा अब इन्हें से भी ये अनुच्छेद को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि आपको इस अनुच्छेद से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा भी काफ़ी लार्ज स्केल पर प्रदर्शन हुए थे जब सीए और एनआरसी लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो उस समय भी यहाँ पर काफ़ी लंबे लार्ज स्केल पर प्रदर्शन हुए थे। और इसके अलावा यदि हम आज की डेट में हम बात करें तो हाल ही के अंदर एक राष्ट्रीय जो जनजाति आयोग बना हुआ, उन्होंने भी लद्दाख को भी छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक सिफारिश केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। तो ये है फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।